अरे बल बतला दो इसको मुझका, जिससे ये मन में डर जाए, नहीं तो इस फरसे के द्वारा पल भर में यमपुर को जाए। फिर दोस्त मुझे मत देना, बस सत्य सत्य मैं कहता हूँ, बाड़ी के बाढ़ चलाता ये जैसे तैसे मैं सहता हूँ। हे मुनिराज, हे मुनिराज, आपके रहते हुए आपका सुयश दूसरा कौन कर सकता है। आप अपनी वीरता अनेक बार कह चुके हैं, यदि संतोष ना हुआ हो तो और कह डालिए। क्या समझाऊं तुझको। अरे तुझ में बड़े से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा धत्ते दांत भी, वह स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा हीरा, जो मेरे कर से माता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपना करता है। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है परसों की लपटों से अत्यधिक उबाल ना जाए। सुन लो सब लोग, विवश हूं मैं, अब बस न मेरा कुछ चलता है। जितना मैं इससे दबता हूं उतना ये और उछलता है। फिर दोष न देना मुझे कोई, दो टुकड़े इसके करता हूं और छोड़ूंगा जीवित नहीं, बस प्राण अधम के लेता हूं। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। मुनिराज, बालकों के अवगुण क्षमा कर देते हैं, अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बालक को आप क्षमा करें प्रभु। हे मुनिश्रेष्ठ, यह बालक आपके साथ आया है, इसलिए आपके प्रेम के नाते इसे मैं छोड़ दे रहा हूं और अपना क्रोध वापस ले रहा हूं। भगवान बच्चों की बोली में कुछ उचित ना अनुचित रहता है। वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता, यह लाते भी वीरों के जैसा भेष देख इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे राम, जिसने भी ये अपराध किया है उसके लिए मेरा ये फरसा काल बनकर आया है। अपराधी तो तुम हो साहब, जो सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला, क्या घी निकालने आए हो, या धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में पड़ा हुआ मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था इसका उसने अपने आगे तुड़वा डाला। अब कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के साए में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सर होने आए हो। और जो पित के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, अरे तुझ में है गुर्ऋण के कारण एक बार फिर वही हाथ खुजलाता है। इस कारण इस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा, अपने इस फरसे से तेरा अभी मैं बलिदान करूंगा। जो माता पिता के कर्ज का कर दीना भुगतान, केवल एक गुरु के ऋणी रहे आप श्रीमान। अब देर बिता क्यों करते हो, सो हमसे आज चुका लीजिए। हम थैली खोल अभी देंगे, कोई चतुर मुनि बुलवा लीजिए। वालो वा तुमको इस भो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी उन हाथों का है जिसने माता का सिर काटा। वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। प्रसाद दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। और ये राजा के बालक, तू छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है।
और शंकर को करके दंडखंड करता घमंड अपने बल का रनिवासों में ही खेला है, तुम देखा नहीं युद्ध स्थल का। जो बने इमारत वर्षों में वह घंटों में गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें हम किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रणबासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी हो सम्मुख, कुश्ती उससे हम लड़ते हैं। धिक्कार भुजाओं को मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, जो इसका नहीं संहार किया है। नहीं सवाल बाल बध का, ये खुद मरना चाहता है, बस देना कोई दोष मुझे, फरसा अभिषेक करता है। शांत हो मुन्नाथ, शांत हो मुनिनाथ, शांत हो। ये बालक है, इसका अपराध क्षमा करें मुनिनाथ। अरे विश्वामित्र जी, देखो देखो इसको, देखो यह मुस्कुराहट, अरे करती विदीर्ण यह छाती है, इसकी यह व्यंग भरी मुस्कान फिर मुझको आग लगाती है। अरे इसको भी दो, कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो, और मेरी आंखों के आगे से क्यों इसे नहीं हटाते हो। हम हट जाएं यदि आपको है पसंद, अपनी आंखें आप ही कर लीजिए ना बंद। आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ में ले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो, इसको भी ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लेना, यदि छेड़छाड़ी बात हो तो और व्याख्यान सुना डालो। अरे रुक रुक, नाथ करूं बालक पर छोहूं, शुद्ध दूध मुख करियन कोहूं। क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया, अपने दासों का लहू पिए, यह ताब भला कब परसे की। भृगनाथ, हमारी गर्दन तो अब छाया में है, यदि इसे काट भी डाले तो चिंता क्या अनुरागी है। नौछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर। मुनिराज, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मण ही की है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज, ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मण ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मण ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हसत देखी नक शिवरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर छा जाती है। अरे देखो उस और तनिक देखो, अब वो तो भी मुस्कुराता है, और इसका रह रह कर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। और मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है ये, बस इसे ही मार डालूंगा, यही राम सोचा है मन में। अरे ये क्या हुआ, क्यों पांव ना आगे बढ़ता है और फरसा पहाड़ हो गया मुझे, क्यों नहीं उठाए उठता है। देखना संभलना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना, या ना हो कि हमको आपका मंदिर हो बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान स्वीकार करे तो ये हार भेंट कर सकते हैं।
अरे छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से उस और गर्माहट को है सेक रहा। अरे वो तो है गर्म, नरम है तू, क्या कुटिल नीति है दोनों की है विश्वामित्र। देखते हो चालाकी अपनी चेलों की। वो कि युद्ध अब हो चुका, बाल युद्ध ही राम रण ही निश्चय करेगा, कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूं और तुम भी तो राम कहता है। मेरा ही आधा नाम छीन मुझ पर ही धाक जमाता है। हे दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। बस अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा, मुनिराज वर्णमाला से यह अच्छा निकलवाइएगा। बलिहार की जावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो एक ब्राह्मण का नाम वही क्षत्रिय नाम क्यों है। अरे शिवद्रोही, तो छल को त्याग कर मेरे साथ युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मैं यमपुरी पहुंचाने की जुगाड़ करता हूं। राम कह्यों रिस तजिए मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। हे मुनिराज, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह शरीर आपके सामने है। आपका क्रोध जिस प्रकार दूर हो आप वही कीजिए। मुनिराज, सेवक और स्वामी के बीच युद्ध कैसा। ब्रिगनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वह ही तो बड़ा कहता है, भगवान होता है जिसका नाम बड़ा। विघ्नाथ, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने न्योते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी जुजलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु वैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं, अनर्थ हो जाए नाथ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल की रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता हो, उस समय काल भी हो सम्मुख, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाएं, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र बिजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का ही है, फिर ना वह हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से दूर नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दे वह क्या है, जिसका हमको अब भी डर है। मुनिराज देखिए नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। कोमल है पर वह हमें रखती है भयभीत। इसमें ही वह शक्ति है जो ले त्रिभुवन को जीत। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा है। यदि आप करें उसका प्रयोग, यह वक्ष स्थल हाजिर है। विप्रों के हैं हम कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इष्टौर प्रभु। उसकी भी छाप वहाँ पर हो जिस जगह चिन्ह हो और प्रभु। राम रमापति कर धन ले हूँ, खेचहु चाप मिटे संदेहु। हाँ, यही क्या मेरी मन में संदेह, पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतरण देखता हूं। हे राम, मेरा धनुष लो और इस धनुष पर बाल चढ़ाओ, जिससे कि मेरे मन में संदेह जो पैदा हो रहा है वो दूर हो जाए। देत चाप आप ही चढ़ गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ।
जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पाण बोले वचन हृदय न प्रेम समात। हाँ यही क्या, यह तो राम अवतार हो गया है। माइक पे जाके हे मुनिराज, जब धनुष पर एक बार बाण चढ़ता है तो उसे छोड़ना अवश्य होता है। कहिए मुनिराज, इसे किस दिशा में छोड़े? हे राम, दो ही विकल्प हैं। एक है कि यह बाण मेरे घमंड पर छोड़ा जाए, या दूसरा है कि अब तक जो मैंने पुण्य कमाए हैं उन सब का सर्वनाश कर दिया जाए। हे राम, अगर यह बाण तुम मेरे घमंड और जो अब तक पुण्य मैंने कमाया है उस पर छोड़ते हो तो यह अति उत्तम होता है, लेकिन अगर मुझ पर छोड़ते हो तो मैं वृद्धावस्था में हूँ और कहीं भी मैं रुकता नहीं हूँ। अर्धरात्रि महेंद्रगिरि पर्वत पर निवास करता हूँ, इसलिए मेरे बजाय इस बाण को पूर्व दिशा में छोड़ो ताकि मेरे घमंड और किए हुए सारे पुण्य का नष्ट हो जाए। हे राम, कि रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो। असुरों के लिए कृषाण हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। असुरों के लिए किसान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। वो तुझ महिषुर संतों के हित तन में प्रगटे हैं त्रिभुवनपति। वो द्विज महिषुर संतों के हित नर्तन में प्रकटे त्रिभुवनपति। नर हो करके निर्वाण हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। नर होकर भी निर्वाण हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। जो शंकर के सबसे सुख है वो आज हमारे सन्मुख है। जो शंकर के सबसे सुख है वे आज हमारे सन्मुख हैं। मैं भक्त और भगवान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। हम भक्त और भगवान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। और हे प्रभु, कि बिन जाने वाद विवाद हुआ क्षमिएगा जो अपराध हुआ। बिन जाने वाद विवाद हुआ क्षमिएगा जो अपराध हुआ। करुणा निधि कृपा निधान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। जनक कीन्हे कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। दर्शक बंधु बैठे रहेंगे वीर, सीन बहुत आगे चलेगी। मुनिराज, आपके कृपा से श्री रामचंद्र ने धनुष को तोड़ दिया है। अब आप जो उचित समझे वही कीजिए। वहाँ कह मुनि सुन नर नाह प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। हे राजन, कहिए। ये
जो जानकी का विवाह था ये शिव धनुष के अधीन था। आपकी प्रतिज्ञा थी कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ जानकी का ब्याह होगा। हे राजन, धनुष को श्री राम ने तोड़ दिया है, तो अब प्रतिज्ञा अनुसार श्री राम का जानकी से विवाह होना चाहिए। ठीक है मुनिराज, ऐसा ही होगा। हे मंत्रीवर, हेलो दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि अभी आप लोग साथ आप एक दूत को भेजकर अयोध्या के महाराजा दशरथ बारात सहित बुला लाएं। हेलो, अभी बारात आने वाली है तो आप सब बैठे रहें, बारात देखकर ही जाएं। माताएं बहनें भी इसमें देखें, अभी कन्यादान होना है। वो बहुत प्रमुख सीन है, वर्ष में एक ही बार आपको अवसर मिलेगा कन्यादान करने का। तो आप लोग बैठे रहो अभी। सभी बंधुओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि जैसे आपने शांति बनाए रखा, आपसे हम लोग प्रारंभ में कह दिए थे कि रामलीला हमारी थोड़ा लंबी खींचेगी, आज इसको समाप्त हो जाना है। तो वो चीज अभी देखें, अब सीता स्वयंवर हो चुका है, अभी राजा जनक दूत भेजेंगे अयोध्या और महाराज दशरथ एक बहुत अच्छी बारात लेके आते हैं जनकपुर। वहाँ विधि विधान से शादियाँ होती है, राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों की शादी वहाँ उनकी चारों पुत्रियों से होती है। तो वो बहुत अच्छी सीन है, आप लोग देख के जाएं। देखें, आपके मनोरंजन के लिए कार्यक्रम किया जा रहा। हम लोग भी रात भर जगते हैं, दिन भर अपनी ड्यूटी करते हैं। यद्यपि कल अवकाश है, सबको अपने दीपावली के दिन अपने घर पे रहना, कल होना नहीं है। आधा पौन घंटा समय और आप दे दें, अच्छी सीन देख लें, तब उसके बाद हम लोग जयकारा लगा के अपने अपने घर जाएं। तो इतना निवेदन है। इस बीच में हमारे साथियों ने हमारे यहाँ जो दर्शक बंधु हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, आप सबने यहाँ हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ अपना दान किया है। वो दान की लिस्ट आप लोग सुन लें। 12 रुपये अंकित रैदास की माँ बिकना कचपचिया के रोल पर, 50 रुपये नयिका कोरी बिकना मुन्ना ए कचपचिया के रोल पर, 50 रुपये रामबरन रैदास बिकना इनके घर वालों ने इसी रोल पर, 51 रुपये स्वामी पाठक की तरफ से इसी रोल पर, 100 रुपये दीप्ति टिकरी नाना गणेश सिंह लिखा गया है, ये टिकरी से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। 50 रुपये राजकुमारी अग्रहार बहन जी जो अपने इसमें आंगनबाड़ी में, इनकी तरफ से 20 रुपये प्रजापत चाउमीन अशरफी लाल के छोटे भाई जो अपने चाउमीन बढ़िया चाट वगैरह की व्यवस्था करते हैं, उनकी तरफ से है। 50 रुपये राजकुमार हरिजन बिकना डीवा, 50 रुपये बसंत लाल हरिजन, 21 रुपये सुरेश कश्यप, 21 रुपये मदन मोहन प्रजापति, 50 रुपये राजेश अग्रहारी, 51 रुपये राम कृपाल यादव बिकना, 11 रुपये फूलचंद अग्रहारी। बहुत बहुत धन्यवाद फूलचंद जी, आप सबका यही 1 रुपया ही हमारे लिए मनोबल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 501 रुपये श्री अनिल मास्टर, जो आदरणीय श्री बाबूलाल कनौजिया जो हमारे प्रधान जी बसऊ के, उनकी तरफ से 501 रुपये। मुन्ना के रोल पर विशेषकर भाई इन्होंने लिखवाया है कचपचिया अर्थात
50 रुपये रामनाथ यादव बासुपुर की तरफ से, 51 रुपये जगदीश सिंह मास्टर जो हमारे साथ पूर्व में लक्ष्मण का रोल करते थे, इन्होंने बाणासुर और रावण के संवाद में बढ़िया दिया है। 51 रुपये राजकुमार सिंह जो हमारे कोषाध्यक्ष महोदय हैं, जिनकी जिम्मेदारी लिखने की है, इन्होंने दिया है। 100 रुपये हमारे छोटे भाई बासुदेव सिंह ने बाणासुर के रोल पर प्रसन्न होकर दिया है। 150 रुपये विनय कुमार हमारे भतीजे ने भी दिया है बाणासुर के रोल पर। 100 रुपये भतीजा हमारा अरुण कुमार, इनकी तरफ से भी है। मैं भी 150 रुपये इन रावण बाणासुर के रोल पर, कचपचिया के रोल पर। 21 रुपये मदन सिंह कचपचिया के रोल पर, अभी आपने देखा था तीसरे नंबर के राजा बने हुए थे। 21 रुपये रवि विश्वकर्मा, 20 रुपये कन्हैया यादव, 100 रुपये रविंद्र प्रताप यादव पूरे कोदई, 101 रुपये मीरा देवी वाइफ ऑफ सियाराम पप्पू सोनी हमारे बीडीसी संयोग बस वो चोटिल हो गए हैं, नहीं आ पा रहे हैं, नहीं तो हम लोग उसको मंच पे लाते, अतिथियों का सम्मान करवाते, उनकी तरफ से है। 51 रुपये रश्मि सोनी बाणासुर के ही रोल पर। 101 रुपये बबलू अग्रहारी बिकना। 51 रुपये संगम लाल जायसवाल। 151 रुपये वासुदेव सिंह की तरफ से भी मुन्ना के रोल पर। 51 रुपये जगदीश सिंह मास्टर पुनः। 51 रुपये रूपक सिंह जो अभी रोल भारत का बढ़िया करेगा बच्चा, उसकी तरफ से है। लक्ष्मण के रोल पर इन्होंने दिया है।